कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की जिंदगी की कहानी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना की कहानी बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जहां एक सदी की यादें भारत के विभाजन के उथल-पुथल भरे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस बहुत ही दमदार लाइन से। आज़ादी एक औरत के लिए खुदा का सबसे बड़ा तोहफा है। ये शब्द है नैनो के, जिनकी कहानी आज हम जानने वाले हैं। और ये एक लाइन ही हमें सीधा उनकी दुनिया में ले जाती है, जहां आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी पर्सनल चाहत थी। तो ये है नैनो, इस कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर। ये तस्वीर अक्टूबर 2008 की है, जब वो लगभग 100 साल की थी। उनका चेहरा, उनकी आंखें, ऐसा लगता है जैसे एक पूरी सदी के अनुभवों का बोझ उठाए हुए हैं। वो जिंदगी से इतनी थक चुकी थीं कि बस खामोशी से अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर रही थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, वो औरत जिसने इंतजार किया। यहाँ हम नैनो की जिंदगी, उनकी यादों और उस गहरी इच्छा को समझने की कोशिश करेंगे जो उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन पर हावी हो चुकी थी। और यही हमें उस बड़ी ऐतिहासिक उथल-पुथल को समझने में मदद करेगा जिसने उनकी पूरी दुनिया को गढ़ दिया था। ये कुछ डिटेल्स है जो नैनो की एक जीती जागती तस्वीर हमारे दिमाग में बनाती हैं। लंबे सलेटी बाल, हल्की नीली झलक वाली आंखें और हाथ पुराने चमड़े जैसे। सोचिए, उनकी पूरी मौजूदगी में जैसे एक सदी का वजन समाया हुआ था। और ये उनकी गहरी थकान को दिखाता है। वो अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा थक चुकी थीं कि हर रोज बस एक ही सवाल पूछती थीं कि ये अंतहीन इंतजार आखिर खत्म कब होगा। देखिए, नैनो की ये जो थकान थी ना, वो सिर्फ उम्र की नहीं थी। ये उस इतिहास के बोझ की थकान थी जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ढोया था। तो अब जरा नैनो की कहानी से एक स्टेप पीछे लेते हैं और उस बड़ी ऐतिहासिक घटना को देखते हैं जिसने सिर्फ नैनो की ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 1947 का भारत विभाजन। अब सोचिए, जिस एक लकीर ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी, उसे खींचा किसने था? एक ऐसे इंसान ने जो उस जमीन से, वहां के लोगों से बिल्कुल अनजान था, कभी भारत आया ही नहीं था। 1,40,00,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आंकड़ा उन लाखों उजड़े हुए घरों, टूटे हुए परिवारों और बिखरे हुए सपनों की कहानी कहता है। ये इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक पलायनों में से एक था। ये तुलना उस अफरा तफरी और तबाही को दिखाती है जो उस जल्दबाजी में खींची गई लाइन की वजह से हुई। मतलब ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना सोचे समझे बस ताश के पत्ते फेंक दिए हों और लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी हों। इस बंटवारे की कीमत इंसानों ने चुकाई। हिंसा, डर और एक ऐसा माहौल जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। रातों रात पड़ोसी दुश्मन बन गए और अपने ही घर पराये हो गए। तो इस बंटवारे की पूरी उथल-पुथल के बीच एक ऐसी रियासत थी जिसका भविष्य बीच में ही लटका दिया गया। और यही वो जगह थी जो नैनो के परिवार का असली घर थी और जो इस पूरे संकट का सेंटर बन गई, कश्मीर। ये जो सवाल है ना, ये कश्मीर की उस अजीब और अनिश्चित सिचुएशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, जब पूरे सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा हो रहा था, तब कश्मीर का भविष्य अनसुलझाई छोड़ दिया गया। 584 रियासतें थीं। उनमें से लगभग सभी या तो भारत में शामिल हो गई या पाकिस्तान में। लेकिन कश्मीर एक एक्सेप्शन बन गया। अंग्रेजों ने उसका फैसला किया ही नहीं, उसे अनसुलझा छोड़ दिया। और बस उसी एक फैसले ने एक ऐसे कॉम्प्लेक्स संकट को जन्म दिया जिसकी आग आज भी उस इलाके में सुलग रही। तो चलिए अब वापस नैनो की कहानी पर आते हैं और देखते हैं कि इतिहास की इस बड़ी उथल-पुथल ने उनकी और उनके परिवार की जिंदगी पर सीधा क्या असर डाला। तो देखिए, उस बंटवारे की लकीर ने नैनो के परिवार को कैसे तोड़ा। उनका घर था लाहौर के कृष्णा नगर में, एक ऐसी जगह जहां उनकी कई पीढ़ियां रही थीं। लेकिन बस एक लकीर खींची और वो घर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। रातों रात वो अपने ही घर में अजनबी हो गए, जहां उनकी हिंदू पहचान ही उनके लिए खतरा बन गई थी। ये जो बातें हैं, ये उस खौफ और हिंसा को दिखाती हैं जिससे शायद नैनो के परिवार को गुजरना पड़ा होगा। ये कोई शांति से घर बदलना नहीं था, ये जान बचाकर भागना था। बंटवारे से पहले और बाद की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क था, ये हमें यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ एक बसा बसाया शांत घर और दूसरी तरफ बस अनिश्चितता और विस्थापन का एक कभी न खत्म होने वाला सफर।
सिर्फ एक राजनीतिक फैसले ने उनकी पूरी दुनिया को ऐसे पलटकर रख दिया था। और ये बात बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के लिए, खासकर उन हिंदू परिवारों के लिए जो मुस्लिम बहुल शहरों में ही रह गए थे, ये पलायन कोई चॉइस नहीं था, ये एक मजबूरी थी। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यादों की गूंज। यहाँ हम ये देखेंगे कि जब इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं खत्म हो जाती हैं, तो उनकी विरासत लोगों की यादों और उनकी कहानियों में कैसे जिंदा रहती है। नैनो की विरासत किसी तस्वीर या डॉक्यूमेंट में नहीं थी, वो जिंदा थी उनकी सुनाई हुई कहानियों में। वो खुद एक चलती फिरती आर्काइव बन गई थी, जिसमें एक ऐसा इतिहास था जिसे सरकारी रिकॉर्ड्स कभी पकड़ ही नहीं सकते थे। ये उन गिनी चुनी तस्वीरों में से एक हैं जो बची हैं, और ये तस्वीर इस बात को और पुख्ता करती है कि उनकी इतनी लंबी जिंदगी तस्वीरों में नहीं, सिर्फ यादों में ही मौजूद थी। ये टाइमलाइन नैनो की लंबी और ऐतिहासिक जिंदगी के मेन पॉइंट्स को दिखाती है, और उनकी मौत वो भी जैसे उनकी पूरी यात्रा का एक सिंबल थी, एक ऐसी यात्रा जो हमेशा अपने घर की तरफ रही। कहानी सुनाने वाले आखिर में ये मानते हैं कि पूरी जिंदगी में उनका सिर्फ एक हिस्सा ही जान पाया था, और ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने सबसे करीबी लोगों के अंदर जो अनुभवों का पूरा समंदर होता है ना, उसका कितना छोटा सा हिस्सा ही जान पाते हैं। और हम इसी एक गहरे सवाल के साथ इस कहानी को ख़त्म करते हैं, ये सोचने के लिए कि हमारे अपने परिवारों में, हमारी अपनी यादों में इतिहास के कितने ही ऐसे अनकहे अध्याय हैं जो छुपे हुए हैं,